सना और मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और ये हमने खाया एप्पल। ये एप्पल हमें दिया जो हम अभी ताबू मोनेस्ट्री में गए थे, तो वहाँ पे जो मॉन्क थे उन्होंने हमें टॉफ़ीज़ और ब्लेसिंग्स और उसके साथ ये दिया एप्पल। तो अभी हमने रुक के एप्पल खा रहे हैं, प्लस जो काज़ा है यहाँ से 10 चलेगा। तो जो काज़ा का यहाँ से डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर रह गया है। अब यहाँ पे जो बाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिखने लगी हैं इन कंपैरिजन जो हमें नाको या उससे पहले दिख रही थी। अब ज़्यादा राइडर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। फाइनली हम अपने काका के रास्ते पे जो भी अपना कोल्ड डेजर्ट है जैसे 7 किलोमीटर दूर है, और जो माउंटेन रेंज यहाँ पर स्टार्ट हुई है मतलब 10 किलोमीटर पहले से, वो बहुत ही यूनिक है अपने आप में। आप इन माउंटेन्स का शेप देखिए, वो रेगुलर माउंटेन से कुछ डिफरेंट है। फाइनली पहुंच गए काजा। तो फाइनली 4:30 पर हम पहुंच गए काजा और हमने चेक इन कर लिया है एक छोटे से होटल तो नहीं है बट हाँ लॉज टाइप का, हॉस्टल टाइप का है। और अभी बस हम नहा धो के तैयार हुए हैं और लोकल मार्केट को विजिट करने जा रहे हैं। इस हॉस्टल का भी ये एक स्पेशलिटी है कि बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। इवन काजा में आएंगे सारे हॉस्टल्स का, सारे जो होटल्स होम स्टेज जो भी हैं सबका व्यू अच्छा ही होगा क्योंकि साथ में ही रिवर बह रही है और ज़्यादा हाइट पे है नहीं, तो सबके व्यूज़ अच्छे हैं। अभी हम मार्केट जाएंगे और कुछ एसेंशियल चीज़ें खरीदेंगे जैसे ग्लव्स एंड फ्यू मोर थिंग्स, और वहाँ से डिनर करते हुए वापस आएंगे। और हाँ, आज एक चीज़ हुई, हमने धनकर का पॉइंट विजिट करने से मिस कर दिया और उसके लिए जो रीज़न है वो है एक दुर्घटना जो हमारे साथ हुई, वो हम आपको बताएंगे रात को। तो अब देखते हैं काजा की मार्केट और काजा के व्यूज़ हमारे होटल से। यहाँ पे कैंपिंग के भी ऑप्शन है रिवर साइड। दिस इज काजा। ये है मेन मार्केट काजा की। हाथ जलने के बाद लेते हुए प्रिकॉशंस कुछ लोग। ये है स्पीति वैली का मेन रोड, नीचे बस स्टैंड। यहाँ पे भी डब्बे सब मिल रहे हैं। सो टाइम हो रहा है अभी 8:30। सना और मैं हम दोनों डिनर कर चुके हैं और अब हमें सोने वाले। तो एज़ पर दी ट्रेडिशन जो हमारा है कि सोने से पहले हमारा स्टोरी टेलिंग सेशन जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं हमारी दुर्घटनाएं इन जनरली जो कि हर रोज़ हो रही है। तो आज भी एक दुर्घटना हुई हमारे साथ जिसकी वजह से जो हमारा धनकर का जो हमने प्लान किया था कि हम विज़िट करेंगे वो हम नहीं कर पाए। और वो दुर्घटना ये थी कि सुबह जब हम चले थे तो नाको से, उसके बाद हम टाबू पहुँचे। टाबू हमने पूरा विज़िट किया और जैसे ही हम टाबू से निकले मैंने बाइक स्टार्ट करी। 500 मीटर ही मैं शायद राइड किया था, तो मैंने ये फील किया कि बाइक जो है मिसिंग मार रही थी। मिसिंग मतलब रेस नहीं ले रही थी, मैं काफ़ी रेस दे रहा था बट बाइक उतना पिकअप नहीं ले रही थी। तो 1 किलोमीटर मैंने ऐसे ट्राई किया तो मुझे लगा शायद बाइक काजा तक नहीं पहुंच पाई। तो मैं वापस यू टर्न लेके आया टाबू और वहाँ पे हमने सर्च किया कोई मैकेनिक, तो एक मैकेनिक मिला, उसको हमने फ़ोन किया बट वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था और पूरे विलेज के अंदर बस एक ही मैकेनिक था। ऑलमोस्ट हमें वहाँ पे 1.5 घंटा लग गया कुछ हेल्प अरेंज करने के लिए, किसी और मैकेनिक का जुगाड़ करने के लिए। बट यहाँ छोटे छोटे विलेजेस हैं, यहाँ पे कोई मैकेनिक होता ही नहीं है। वहाँ एक था, वो भी आज था नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ था आउट स्टेशन। तो फाइनली 1-2 लोकल लोगों से बात करी, 1-2 वहाँ पे बाइक राइडर्स थे 3-4, उनसे भी बात करी। तो फाइनली सब ने यही सजेशन किया कि आप लेके चलो, बाइक तो चल रही है। तो आप 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सॉरी मैंने 30 बोल दिया, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है टाबू से काजा का। तो उन्होंने बोला आप ट्राई करो, 48 किलोमीटर हो जाएगा। और दोनों जो है सेम हाइट पे हैं, टाबू और काजा, तो बीच में कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाइट पे ऊपर चढ़ानी पड़ेगी बाइक, तो कम पिकअप के साथ भी हम जा सकते हैं। तो हम दोनों ने बहुत डरते डरते वो रिस्क लिया क्योंकि इन मिडल ऑफ द नोवेयर में अगर कहीं पे बाइक बिल्कुल ही बंद हो गई तो हम लोग मतलब ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो हो ही जाता, बट फिर भी क्या हम करते हैं, हम ये लोग सोच रहे थे। तो ये सोचते सोचते हम दोनों निकले और फिर ऊपर वाले का नाम लेके पूरे रास्ते प्रेयर कर कर कि हम बस कैसे भी काजा पहुंच जाए, बिकॉज जो मैकेनिक है वो काजा में ही था उसके बाद नेक्स्ट, तो हम पीछे जा नहीं सकते थे और आगे पता नहीं पहुंचते या नहीं पहुंचते। तो फाइनली इसलिए हमें वो धनकर का जो प्लान था, हमने कहा पहले बाइक को ठीक कराना हमारी प्रायोरिटी है।
धनकर को हम बाद में कर लेंगे। और वो डी टूर भी था उसके लिए 7 किलोमीटर्स का, जो बिल्कुल हाइट पे है। राइट। तो हाइट पे तो बिल्कुल बाइक की चढ़ने की हालत थी नहीं। इनफैक्ट जो बीच में भी एक थोड़ा सा हाइट आया था काजा आने के लिए, उस पर सना को उतरना पड़ा क्योंकि बाइक पिकअप नहीं ले रही थी। तो 2 जने तो वो बाइक खींच नहीं पाती तो सना को उतार के मैंने बाइक का वज़न कम किया। सो फाइनली हम काजा पहुंच गए। यहाँ पे आके मैकेनिक को दिखाई, और जो 1-2 प्रो राइडर्स थे यहाँ पे, काफ़ी एज थी उनकी, वो काफ़ी सालों से राइड कर रहे हैं, उनको भी दिखाया। तो एक्चुअली वो मैकेनिक और उन राइडर्स दोनों ने ये कहा कि इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, जो मेरी बाइक है FZ उसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है। प्लस उन्होंने कहा कि हिमालयन, BMW या कोई भी हाई एंड जो बाइक्स हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे इंसानों के साथ साथ बाइक को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उसके इंजन में जो ऑक्सीजन जा रहा था वो कम जा रहा था। रीज़न भी सप्लाई कम हो गई थी, क्योंकि पहाड़ों पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे होता है। तो उन्होंने बोला ये हिमालयन और भी जो बाकी बाइक्स हैं BMW की, किसी भी बाइक में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन्होंने बोला इसमें कोई इशू नहीं है, आप धीरे धीरे चलाते रहो, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल ठीक होगा वो ठीक हो जाता है। और हमारे साथ आते में रास्ते में एग्जैक्टली यही हुआ। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे, मतलब 48 किलोमीटर का रास्ता था। ऑलमोस्ट हम 10 किलोमीटर हमने किया था, 10 से 12 किलोमीटर के बाद बाइक ठीक हो गई और पिकअप अपना ठीक लेने लगी। सो यही था आज का दुर्घटना। और ऑक्सीजन की बात से मुझे याद आया कि आज हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। मतलब हम 4:30 यहाँ पे आ गए थे टाबू में, सॉरी काजा में, बट अभी हमारी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि कल रात जहाँ हम रुके हुए थे नाको में, वो था 12,000 फीट की हाइट पे, और वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम तो था। हमें भी ऑक्सीजन कम मिल रहा था रात को, तो हम सो नहीं पाए, सर में भी दर्द हो रहा था। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था कानों के ऊपर, तो हमें रात में नींद नहीं आ रही थी। हम सुबह 3:30 बजे तक जगते रहे, फिर सोए, फिर 6:30 बजे उठ के 7:30 हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो आज हम बुरी तरीके से सोने वाले हैं, एंड कल से हम काजा को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे।